बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में आंसर इन 2-3 सेंटेंसेस देखे थे। अब करेंगे आंसर इन 3-4 सेंटेंस। सेक्शन बी का ही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेक्शन में, व्हाट रिफॉर्म्स वर मेड बाय डलहौजी इन इंडिया, कि डलहौजी ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे इंडिया में। ड्यूरिंग डलहौजीज टेन्योर मैनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम इन इंडिया। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड between Mumbai and Thane in the year 1853. Okay, the modern postal system started in India, and wireless system between India and England too was introduced during his tenure. He passed law to ban child marriage and advocate widow remarriage. English education spread in India during his time. तो डलहौजी के टेन्योर में काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स किए गए। रेलवे लाइंस स्टार्ट किया गया, टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्टल सिस्टम्स जो हैं स्टार्ट किए गए, चाइल्ड मैरिज पे बैन किया गया, विडो री मैरिज को सपोर्ट किया इन्होंने। तो इस तरीके से डलहौजी के टेन्योर में रिफॉर्म्स किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Next question is, Britishers established their first rule in Bengal. Why? Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, pulled down the new building of Fort William of Kolkata, which was built by Britishers. So there was a battle between Sirajuddaulah and British Army under the leadership of Clive in Plassey Field in 1757 AD. Britishers got victory in that battle. Thus, Britishers established their फर्स्ट रूल इन बंगाल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सिराजुद्दौला के साथ फाइट जो हुआ था उन दोनों के बीच में, उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, जिस वजह से उन्होंने बंगाल में अपना पहला रूल स्थापित किया। The next question, the Britishers had a small army, still how could they establish their rule all over India? ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वो बहुत छोटी थी कंपेयर टू सिराजुद्दौला की आर्मी के सामने, बट फिर भी वो लोग कामयाब रहे इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए। तो वो कैसे हमें बताना है। When Britishers came in India, there were many small and large state in India. There were no internal unity among them. Sometime one king took the help of army of Britishers to defeat the other king. कई बार ऐसा होता था कि राजा ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते थे, कॉन्स्पिरेसी करते थे ताकि वो लोग आपस में जीत जाए। तो जो आपस में इन लोगों का जो एक बॉन्डिंग होना चाहिए वो अच्छा नहीं था इंडियंस का, जिस वजह से ब्रिटिशर्स क्या रहे, कामयाब रहे। द किंग हु एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस गॉट ब्रिटिश आर्मी, बट दे कुड नॉट make use of it. Moreover, the British army had modern weapons like gun and cannon. The soldiers who were being loyal to their leader fought with discipline. Thus, the Britishers had a small army, still they could establish their rule all over India. फिर भी वो लोग क्या रहे, सफल रहे इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द पीजेंट ऑफ इंडिया बिकम इकोनॉमिकली पुअर, जो किसान थे वो कैसे और गरीब हो गए। तो आफ्टर गेटिंग द रूल द एक्सट्रैक्ट the revenue Diwani rule, Britishers started to extract maximum revenue from the peasantry at the cost of peasants and arable land. Consequently, the peasant of India become economically poor. अभी उन लोगों के ऊपर जो कर था, जो टैक्सेस था, इतना बढ़ा दिया गया कि कई बार वो लोग एबल नहीं होते थे, तो उनको अपनी ज़मीन भी देनी पड़ती थी। हमने देखा ही था चैप्टर में, जिस वजह से जो किसान थे और डे बाय डे गरीब होते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लैक ऑफ पीपल डाई इन बंगाल इन द ईयर 1770, कैसे लाखों की डेथ हो गई थी। द डेवास्टेटिंग ड्रॉथ, सूखा पड़ा था जिस वजह से बंगाल में लाखों की डेथ हो गई। और जो ब्रिटिशर्स थे वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किए कि मतलब लोगों को लिए खाना मंगाया जाए, कई लोग भूख से मर गए। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू सेव द पीपल फ्रॉम हंगर, सो लैक ऑफ पीपल डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन इन बंगाल इन द ईयर 1770. So now last question, why did the material produced in India become costlier in India itself? कैसे मतलब इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाने वाला जो प्रोडक्ट था वो इंडिया में ही महंगा होने लगा। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन England was imported in India without laying any
duty on it, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufacture in India. As a result, textile made in India become costlier in the Indian market itself. अभी इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे उन पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था अगर वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो, बट इंडिया में ही जो प्रोडक्ट्स 80% का टैक्स रख दिया था। तो जिस वजह से हुआ यूँ कि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया में ही महंगे होते चले गए, कॉस्टली हो गए। तो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे हम अपना सेक्शन सी करेंगे, आंसर इन ब्रीफ और जो शॉर्ट नोट्स करते हैं। ओके, तो अच्छे से रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट मत रखिएगा। ओके, थैंक यू।